आज बात करूंगी अपने पहाड़ की। आज बात करूंगी अपने उत्तराखंड की। आखिर क्यों यहां पर लोग परेशान हैं? आखिर क्यों यहां पर लोग डरे हुए हैं? आखिर क्यों वो ये कह रहे हैं कि पहाड़ियों को बचाओ, पहाड़ को बचाओ? क्यों उनको ये कहना पड़ रहा है कि अगर पहाड़ में पहाड़ी नहीं बचेंगे तो फिर क्या रहेगा? दरअसल बाहर से आए हुए कुछ माफिया, या फिर यूं कहिए कि पैसे के दम पर, ताकत के दम पर यहां पर आकर वो जमीन खरीद रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। बल्कि मैं यूं अगर कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा कि जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। गांव के गांव, जहां पर गांव वालों के पास कुछ बचा नहीं है, वो कह रहे हैं कि खेती बाड़ी के लिए भी या कुछ भी उनको बड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर वो कुछ कहते हैं, वो उसका विरोध करते हैं, तो सामने वाला आकर उनसे लड़ने लगता है, सामने वाला आकर उनसे झगड़ने लगता है। ना केवल इतना बल्कि उन्हीं के खिलाफ शिकायत कर दी जाती है। और तो और वो ये कह रहे हैं कि फायरिंग तक हो चुकी है। अब पहाड़ी लोगों की जहां तक बात है, वो सीधे साधे होते हैं, वो भोले भाले होते हैं, वो इन लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर होते हैं। और फायरिंग और ये खून खराबे जैसी चीजें तो बहुत इससे दूर ही रहते हैं वो लोग। लेकिन तब भी अभी वो परेशान है। अभी वो ये कह रहे हैं कि पहाड़ से जो बाहरी हैं उनको हटाइए और पहाड़ बचाइए, पहाड़ियों को बचाइए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कई वर्षों से एक मुहिम चला रहे हैं, एक आंदोलन वहां पर चला रहे हैं भूमि कानून की मांग को लेकर। और वो उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। 21 फरवरी को ये कहते हैं कि जरूर धामी सरकार ने उनकी कुछ बात सुनी, लेकिन ये बात अभी अधूरी ही सुनी गई है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो मांग थी वो इस कानून से ठीक उलट थी। कुछ बातें जरूर सुनी धामी सरकार ने, कुछ बातों पर जरूर काम किया, लेकिन एक मांग जो अब भी अधूरी है वो ये है कि यहां पर भी हिमाचल प्रदेश जैसा जो सख्त कानून है भूमि से जुड़ा, जमीन से जुड़ा, वो यहां पर होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में क्यों आखिर वो कह रहे हैं, क्यों उसका नाम लिया गया? दरअसल हिमाचल प्रदेश में टेनेंसी एक्ट जो है वो लागू है। इसके तहत ये कि जो भी अगर कोई गैर हिमाचली है, मतलब जो हिमाचल के रहने वाला नहीं है या हिमाचली नहीं है, वो यहां पर जमीन नहीं ले सकता है। वो खेती बागवानी के लिए हो या किसी भी तरह से हो, वो यहां पर आकर जमीन नहीं ले सकता है, इस तरह से कब्जा नहीं कर सकता है, बशर्ते अगर खरीदार जो है वो खुद किसान हो या फिर वो वहां पर लंबे वक्त से रह रहा हो। अब आप देखिए कि पहाड़ में जितने भी इस तरह के गांव हैं वहां पर बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। वहां पर यह कहा जा रहा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है वो यहां पर अलाउ नहीं है। और यह भी कहा जा रहा है कि किसान जो है वो बाहरी व्यक्तियों को जमीन ना बेचे, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसका भी बॉयकॉट करने की बात यहां पर जो पहाड़ी लोग हैं वो कर रखे हैं। उनका कहना भी ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास है क्या, हमारे पास यही पहाड़ है, हमारे पास ये पानी है, जंगल है, जमीन है। अगर यही बिक जाएगा तो फिर वो कहां जाएंगे, वो क्या करेंगे? क्योंकि उनकी कोई सुनवाई भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से बाहरियों का दखल वहां पर बढ़ रहा है, जिस तरह से लोग वहां पर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि खेतों से चारा काटना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। क्योंकि बाहरी जो लोग आए हैं उन्होंने वहां पर जमीन खरीद ली है, तो अब वो क्या करते हैं कि वो उस एरिया में उनको जाने नहीं देते हैं, वो रोक टोक करते हैं, वो वीडियो बना लेते हैं और तो और पुलिस में शिकायत कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि हम कहां जाकर शिकायत करें, हम किसको ये बताएं कि भैया जो आपने जमीन ली है वो हमारे खेतों के रास्ते में ही पड़ती है। तो ये किस तरह से मामला सुलझेगा, ये बड़ा वहां पर एक लोगों के लिए विषय बना हुआ है। उत्तराखंड में अलग अलग हिस्सों में जो लैंड लॉ है उनको सख्त करने की जो मुहिम है वो लगातार चल रही है। जो लोकलाइट्स हैं वो लगातार जागरूकता वहां पर फैला रहे हैं ताकि जो बाहरी लोग हैं वो यहां पर अपना कब्जा ना कर सके। इसे लेकर धामी सरकार ने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि उन्होंने काम किया है। अब जो नया लॉ है उसके मुताबिक बाहरी लोग खेती बागवानी के लिए जमीन नहीं ले सकेंगे, लेकिन अभी इसकी परीक्षा होनी बाकी है। लोग क्या कह रहे हैं, मैंने क्या कहा कि वो ये कह रहे हैं कि हमने जिस कानून की मांग की थी ये उससे ठीक उलट है। मतलब ऐसा नहीं है, हमने ये कहा था कि पूरे उत्तराखंड में एक जैसा कानून लागू होना चाहिए, लेकिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर जो है उनको नए कानून से अलग रखा गया। वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया है, जबकि पूरे उत्तराखंड में एक जैसा कानून लागू होना चाहिए, जैसा कि हिमाचल में है टेनेंसी एक्ट। वो ये कह रहे हैं कि नगर निकाय को कानून के दायरे में नहीं रखा गया है, जबकि उत्तराखंड में ज्यादातर जमीनें जो हैं वो निकायों में, पंचायतों में आती है। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश जैसा ही कानून हमें भी चाहिए। और इसीलिए जो वहां पर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पहाड़ में पहाड़ियों को बचाइए।